तो गुड इवनिंग बच्चों, हम चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या था कोशिका था कल चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 था हमारा जनन अंग, मानव के जनन अंग। अब हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर। अब किशोरावस्था किसे कहते हैं? ठीक, अब किशोर किसे कहेंगे? ठीक, बचपन में कैसे होते हैं बच्चे? जब जन्म लेते समय अब कितने साल के रहते हैं? लगभग चलने तक कितने साल के होते हैं? लगभग 1 वर्ष या 12 माह। ठीक, 12 महीने में चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, सुनने लगते हैं, खाने लगते हैं, करते नहीं? ठीक ठीक, फिर वही क्या कहते हैं? बाल्यकाल। बाल्यकाल या बचपन कब होता है हमारा? लगभग 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक। ठीक, 10 वर्ष तक क्या होता है? इस क्लास में हम क्या करते हैं? लगभग कक्षा 5 तक पढ़ाई समाप्त। कक्षा 5 तक पढ़ाई क्या करते हैं? हम समाप्त कर चुके होते हैं। ठीक, इसके बाद जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। अब हमारा क्या होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था पुरुषों में हमारा कितना? 12 से 18 वर्ष तक, और स्त्रियों में हमारा स्त्रियाँ महिला या लड़की कितना होता है? लगभग हमारा 9 से 18 वर्ष तक। ठीक, तो किशोरावस्था की ओर हमें समझने से पहले समझना पड़ेगा कि किशोरावस्था समझने से मतलब क्या कहते हैं? किशोरावस्था को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या कि हम जन्म लेते हैं। सब पहले जन्म छोटे बच्चे होते थे, ठीक, चल भी नहीं पाते हैं। फिर पहले चलना क्या करते हैं? पहले बोलना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। ठीक, वैसे जब चलना सीख लेंगे तो क्या करते हैं? जब 3 साल के होते हैं तो हमें क्या पहुँचा? हम प्ले ग्रुप में पहुँच जाते हैं। जब 4 साल के होते हैं तो LKG में, 5 साल के होते हैं तो UKG में। ऐसे करते करते हम लगभग 10 साल तक हो जाते हैं तो हम 5 तक का पढ़ाई पूरा कर सकते हो, मतलब कर चुके होते हैं। तब तक हमारा क्या होता है? तब तक हमारा बाल्यकाल चलता है। बाल्यकाल मतलब बचपन का समय। ठीक, फिर उसके बाद जब हमारा 9th में पहुंचते हैं या वो क्लास 6 में पहुंचते हैं, तब जब 10वीं साल या 12वीं साल के होते हैं तब जाके हमारा किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है। तो किशोरावस्था क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं क्या? यौवन अवस्था। यौवन अवस्था। इसी में क्या होता है? शारीरिक अंगों का विकास और हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल परिवर्तन ये क्या है हमारा? प्राकृतिक या मतलब अपने आप होने वाले शारीरिक वृद्धि या बदलाव।
होता है कि नहीं होता है शारीरिक वृद्धि। ऐसे 12 साल पहुँचते हैं हमारा क्या होता है, हमारी हाइट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, हमारे लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाता है, मूंछ आना स्टार्ट हो जाता है, उनका गला भारी हो जाता है, मतलब आवाज़ मोटी हो जाती है, और लड़कियों की आवाज़ धीमी हो जाती है। ठीक, तो क्या होता है, जनन क्षमता का विकास। ठीक, और क्या क्या हो जाएगा, तो यह था क्या, हमारा प्राकृतिक जो अपने आप होता है। ठीक, तो किशोर अवस्था क्या है, 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था की ओर। ठीक, 12 से लेकर 18 वर्ष तक जो भी परिवर्तन, उसे क्या बोलेंगे हम, किशोर अवस्था की ओर, उसे बोलेंगे हम किशोर अवस्था की ओर। अब हम आगे देखते हैं कि लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसको हम अलग अलग करके देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन का विकास, और इनमें होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। फिर लड़कों में क्या, लगभग क्या बोले थे हम, लगभग 12 से लेकर 18 वर्ष, इसमें बोले थे हम लगभग 9 से 18 वर्ष। इसमें क्या होता है, लड़कों देखे नहीं होते, जब लड़के जो नवयुवक हैं, मतलब जो बड़े बड़े क्लास 6 में होते हैं, उनको क्या करें, कुछ लोगों को दाढ़ी जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों को मूंछ भी जल्दी आ जाती है। इस परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन में दाढ़ी, मूंछ की शुरुआत, मुहासे, चेहरे पर दाना, इनमें भी चेहरे पर क्या होता है, कील, मुहासे। ठीक, इस समय जो चेहरे पे मुहासे, दाने होते हैं, कुछ भी दवा कराओ जल्दी ठीक नहीं होते। ठीक, 18 वर्ष जैसे पूरा हो गए, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो है वो यौवन की अवस्था है, यौवन मतलब किशोरावस्था में, इसको क्या बोलेंगे हम, यौवनावस्था या एडोलसेंस माने किशोर अवस्था। ठीक, इसमें कील मुहासे परिवर्तन होगा। ठीक, तो कुछ समय में क्या होता है, कुछ भी कर लो दाने जल्दी ठीक नहीं होते, जब तक क्या होता है, जब तक 18 वर्ष अपने आप यौवनावस्था समाप्त हुआ, वह दाने अपने आप समाप्त हो जाता है, चेहरा चमक उठता है। तो क्या होता है में, चेहरे में चमक की शुरुआत। अब हार्मोन तो है ही, हार्मोन का विकास, ये हार्मोन क्या होता है, रक्त में स्रावित, इसी के माध्यम से क्या होता है, माध्यम से परिवर्तन। और क्या बताए थे हम, जनन क्षमता का विकास। इसमें क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है, पीरियड की शुरुआत, ठीक। तो बच्चों देखो, पीरियड शुरुआत किसी के 9th मंथ में हो जाता है, किसी 10th मंथ में, किसी 11th मंथ में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि, क्योंकि 9th लेकर क्या होता है, हमारा यौवनावस्था स्टार्ट हो चुका है। तो इस यौवनावस्था में पीरियड कभी भी शुरुआत हो सकता है, 9th में, 10th में, 11th में, तो किसी उम्र में पीरियड की शुरुआत हो सकती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, पुरुषों में जो जनन अंग है उसकी भी शुरुआत हो जाती है। ठीक, क्या होता है, और इसमें देखो
आवाज़ मोटी और भारी, इसमें क्या होता है? आवाज़ पतली और सुरीली। ठीक, देखो ऐसे गले में जो ऐसे निकल रहा है उभार, जो उभार निकल उसे क्या बोलते हैं? एडम्स एम्पल बोलते हैं। ठीक, उसी की वजह से क्या होता है, हमारी आवाज़ क्या होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है। ठीक, तो गले में जो एडम्स एम्पल होता है उसी से आवाज़ क्या होती है, हमारी मोटी या पतली, उसी में स्वर होता है। ठीक, हवा जाएगी तो हवा प्रवेश करेगी तो हवा के माध्यम से हमारा जो कंठ का स्वर है वो कंपन करता है, कंपन की वजह से आवाज़ निकलती है। ठीक, और भी क्या हो जाएगा? कंधे चौड़े, महिलाओं में क्या होता है? कमर चौड़ी होना। क्यों? क्योंकि देखो जो कभी कभी किसी कंकाल को लो, और कंकाल के लोग पता कैसे करते हैं, पुराने समय में जो कंकाल था उसकी पता लोग कैसे करते हैं कि जब उनको देखते हैं कमर की हड्डी जो चौड़ी है तो वो समझ जाते हैं कि यह किसी फीमेल की डेड बॉडी है। तो जब कमर चौड़ी है तो उसका क्या है कि यह फीमेल की बॉडी है। और दूसरा, शरीर में परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी लंबाई में वृद्धि। ठीक, लोग कहते हैं कि बच्चे सिर्फ 18 वर्ष तक बढ़ते हैं, 18 वर्ष के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक, ये बात सही भी है कि कोई भी देखो 18 वर्ष के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ते नहीं हैं। ठीक, किसी को अगर कोई 15 साल तक जिसकी हाइट नहीं बढ़ी हुई है, ठीक, वो देखो 3 साल में इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोग कहते हैं ये अचानक बढ़ गया कैसे। ठीक, वो अचानक ऐसे बढ़ गया क्योंकि क्या होता है, उसकी 18 वर्ष तक बढ़ने की उम्र होती है। ठीक, वह 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष किसी इसी बीच में कभी भी बहुत ज़्यादा उसकी लंबाई हाइट बढ़ सकती है। ठीक, तो जिसकी हाइट बढ़नी होगी वो 18 वर्ष तक ही उसकी हाइट बढ़ती है। तो देखो, अब देखो जो हम यहाँ देखिए पीढ़ी की शुरुआत, इसमें एक बार और देख लो, जो पीढ़ी की शुरुआत होता है इसे क्या बोलते हैं? कब से कब होता है महिलाओं में? या महिलाओं में 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। ठीक, हम बता चुके थे, जो जनन अंग का चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताए थे कि महिलाओं में क्या होता है, एग रिलीज होता है। ठीक, मतलब क्या, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, वो अंडाणु क्या होता है, जब गर्भाशय में आता है, अगर जब तक उसका शुक्राणु नहीं मिलेगा उसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होगा। जब वो निषेचन नहीं होगा तो क्या होता है, हर मंथ जो है वह अंडाणु क्या होता है, अंडाणु जो बना हुआ गर्भाशय में पहुंच चुका, जब उसका निषेचन नहीं हुआ तो वह क्या होता है, हर मंथ रिलीज होता है। क्या रप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो क्या होता है, वह पीरियड के माध्यम से हर मंथली वह रिलीज होता है, निकलता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, पीरियड्स के रूप में बोलते हैं। ठीक, जब देखो जब पहली बार आता है तो क्या बोलते हैं सर? पहली बार को क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। पीरियड से माहवारी बोले, इसे माहवारी। और रजो निवृत्ति या समाप्त। देखो इसी किशोरावस्था में और भी परिवर्तन होता है। इसी किशोरावस्था में क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में क्या होता है, सोचने की क्षमता का बढ़ना, भावनाओं से भरे, और क्या, परोपकारिता का विकास, ठीक,
स्वतंत्रता की भावना। ठीक। तो जितनी बातें होती हैं, इसी में क्या करते हैं बच्चे, इसी किसी और अवस्था में अच्छी से अच्छी बातें सीखते हैं। अगर अच्छे से इस समय अगर हम उन्हें क्या करें, अच्छी से अच्छी बातें सिखाएंगे तो अच्छी से अच्छी बातें उनके दिमाग में जाएगी। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, उनके मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क का विकास ठीक पूर्ण आकार लेने की ओर मतलब आगे बढ़ता है। ठीक, तो यह था कि लड़कों में परिवर्तन क्या हो, लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मतलब किस में बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे बनता है, उसका प्रभाव क्या क्या है। ठीक, ये सब क्या है, उन पे ये सब क्या है, हमारे जो किशोरावस्था में जो होने वाले परिवर्तन है उसको हम बताते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं संतति के मतलब संतति का निर्धारण कैसे होगा। लड़कियों मतलब लड़कों के माध्यम से, लड़कियों के माध्यम से संतति का निर्धारण कैसे होता है। मेल वर्सेज फीमेल। ठीक, तो मेल और फीमेल हम देखते हैं क्या होता है। मेल में क्या होता है, हमारा गुणसूत्र होता है हमारा एक्स वाई। अब फीमेल में होता है क्या, हमारा गुणसूत्र एक्स एक्स। क्या होता है, एक्स एक्स, और एक्स क्या है हमारा फीमेल। वाई क्या है मेल। ये दोनों क्या है फीमेल, ये भी क्या है फीमेल। और एक्स वाई दोनों मतलब एक्स और वाई, देखो मेल या फीमेल दोनों कैसे बन सकते हैं, एक किसी में निर्धारण करेगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे लिंग निर्धारण। ठीक, मेल में क्या है, एक्स भी है वाई भी है, और फीमेल में क्या है सिर्फ एक्स एक्स, सिर्फ क्या है एक्स एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स मिलेगा तो इसका एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा फीमेल, और इसका वाई और इसका एक्स तो क्या मिलेगा बनेगा मेल। तो कैसे लोग कह देते हैं कि सारी अगर बच्चा हुआ, बच्चे में लड़का हुआ या लड़की, तो सारी गलतियाँ फीमेल की, क्योंकि उनकी गलती है ही नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है फीमेल का गुणसूत्र, सिर्फ और सिर्फ फीमेल का गुणसूत्र है। फीमेल का खाली गुणसूत्र है तो कैसे, देखो लोग आधा, देखो लोग साइंस को मजाक बना के रख दिए हैं कि हर कोई भी गलती हो सिर्फ फीमेल की गलती हो, सिर्फ और फीमेल गलती है। फीमेल की गलती है क्यों है, क्योंकि वो उनकी प्राकृतिक रूप से उनमें क्या होता है, सिर्फ एक्स एक्स क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक, एक्स एक्स गुणसूत्र है, अब मेल में क्या है एक्स वाई दोनों है। तो क्या कहते हैं, जब जब तक उनका वाई नहीं मिलेगा तब तक मेल बन ही नहीं सकता। अगर एक्स मिल गया तो फीमेल बन जाएगा, वाई मिल गया तो क्या बन जाएगा मेल बन जाएगा। तो ये धारणा बहुत 100% गलत है कि अगर किसी महिला के गर्भ से मेल हो रहा है या फीमेल हो रहा है तो क्या होता है, उसका सारा डिपेंड मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेल की। मेल की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, पर किसी को गलत गलत कहना ये गलत बात है ना, कि अगर किसी को बार बार क्या हो रहा है, लड़कियाँ पैदा हो रही हैं तो क्या कहते हैं तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। ये बात पूरी 100% धारणा इसकी क्या है, गलत है। तो ये बात समझ में आया ना कि मेल में क्या होता है हमारा एक्स वाई, फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स। जब तक वाई मिलेगा तो मेल होगा, एक्स मिलेगा फीमेल होगा। ठीक है, तो लिंग निर्धारण कौन करता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र। ठीक, इनमें क्या होता है जनन क्षमता, 50 वर्षों तक। ठीक, अब हम देखते हैं हार्मोन।
देखो इसमें बोलो अंडाशय, इसी अंडाशय से क्या निकलता है हमारा एस्ट्रोजन, या क्या है विषण, विषण से क्या निकलता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, जो क्या हमारा वृद्धि हार्मोन। ये दोनों हमारे क्या हैं वृद्धि हार्मोन। यहाँ से हमारा ये क्या है हमारा ब्रिक या किडनी, इसमें क्या निकलता है हमारा एड्रिनल हार्मोन। हमारा पीयूष ग्रंथि, थायरॉक्सिन, ठीक, एड्रिनल, ठीक। इसी एड्रिनल का क्या होता है क्रोध आना, संतुलन बनाए रखना, इसमें क्या है हमारा वृद्धि हार्मोन। और थायरॉक्सिन से क्या होता है हमारा घेघा रोग, इसे क्या बोलते हैं गॉइटर, ठीक। थायरॉक्सिन से क्या होता है हमारा मधुमेह या शुगर को कंट्रोल, ठीक। तो देखो किशोरावस्था में क्या होता है किशोरावस्था के हार्मोन, ठीक। क्या हुआ अंडाशय से हमारा एस्ट्रोजन निकलेगा, वृषण से टेस्टोस्टेरोन, क्या दोनों वृद्धि हार्मोन, जो जो परिवर्तन होता शरीर में कि मतलब मुहासे आना, शरीर में चौड़ा होना, स्तन का विकास हुआ और लंबाई बढ़ना, ठीक। और क्या होता क्या जनन क्षमता बढ़ना, पीरियड का शुरुआत होना, ठीक। पहला पीरियड्स आएगा तो उसे रजो दर्शन, दूसरा और लास्ट में जो 50 वर्ष के बाद आता है उसे रजो निवृत्त बोलते हैं, ठीक। और एड्रिनल देखो बच्चों को क्या कहते हैं जो 11-12 से बच्चे होते हैं क्या उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्यों आता है क्योंकि देखो उनका ये मतलब किशोरावस्था चल रहा है। इस किशोरावस्था में क्या होता है उनके हार्मोन बनते बिगड़ते रहते हैं, जब हार्मोन का उबाल ज़्यादा हो जाता है उसमें बच्चे का क्या होता है उस हार्मोन कंट्रोल के लिए गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक। इसलिए क्या कहते हैं उनको हमेशा अच्छे माहौल में रखना चाहिए, अच्छी बातें सिखाना चाहिए, ताकि जो है अगर वो गुस्से में उनको कोई मतलब गलत चीज़ें सूझे भी तो क्या करें वह अपने आप को वह उसके अनुसार अपने आप को ढाल लें, ठीक। इसलिए कहते हैं बच्चों को हमेशा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए, ठीक। क्योंकि उनके उस मतलब 11 से लेकर 18 वर्ष तक उनका जो है बनने और बिगड़ने का समय होता है, ठीक। और थायरॉक्सिन वृद्धि पीयूष जो है कहाँ निकलता है हमारा पीयूष मतलब पीयूष ग्रंथि से जो निकलता है क्या है पीयूष ग्रंथि से हमारा वृद्धि हार्मोन निकलता है, ठीक। जिसके माध्यम से क्या होता है पूरे बॉडी का वृद्धि मतलब कैसे कैसे होगा, कौन सा मतलब टेस्टोस्टेरोन से हार्मोन कब निकलेगा, सब नियमन नियंत्रण करना। का नियंत्रण करना, ठीक। अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था में कैसे कैसे उनको बचाओ, सावधानियाँ। सावधानी नंबर 1 पे देखो संतुलित भू आहार, देना चाहिए जिसमें क्या क्या हो कार्बोहाइड्रेट,
संतुलित आहार में पढ़ा चुके हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, तो ये सब जो मात्राएं हैं उसमें क्या संतुलित आहार देना चाहिए और क्या करना चाहिए। नंबर स्वच्छता का ध्यान, स्वच्छता का ध्यान। नंबर 3 नशीले पदार्थों से दूर, और सकारात्मक वातावरण और माता पिता को तार्किक तरीके से बातों को समझाना। ठीक, स्वच्छता का ध्यान, असंतुलित आहार पे ध्यान देना चाहिए और नशीले पदार्थ ताकि दूर रहें। क्यों? क्योंकि आजकल हम बहुत देखते हैं बच्चों को 17-18 साल की हैं और उनको क्या है मतलब शराब की दुकान पे मिलेंगे। तो क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं ये सब उनका पढ़ने लिखने का समय है, अपने आप को विकसित करने का समय है। अगर वो नशीले पदार्थों की ओर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ठीक, और इस प्रकार देखो इस सब बातों को क्या करना चाहिए, पहले माता पिता को उनको तार्किक ढंग से समझाना चाहिए कि अगर तुम अभी भी क्या करते हो नशीले पदार्थ की ओर बढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पूरा आने वाला जीवन बर्बाद हो जाएगा। नशीले पदार्थ में हो जाएगा ना तुम कोई स्किल सीख पाओगे, ना तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई स्किल भी अच्छे से नहीं सीख पाओगे तो आने वाले समय में तुम्हें कौन जॉब देगा, तुम्हारी जॉब नहीं लगी। जॉब मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते तुम, कोई भी काम नहीं कर सकते, तुम्हारा आगे का रोजगार मतलब आजीविका कैसे चलेगी। ठीक, तुम अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते तो कैसे चलेगा। इस प्रकार उनको मतलब अनेक प्रकार के उदाहरण के साथ उनको समझाना चाहिए। ठीक, क्योंकि इस समय क्या बच्चों को मारने से वो क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेंगे कि क्या कुछ भी हो जाए, क्या 2-4 झपट मार ही खा लेंगे। ठीक, अपने आप को ढाल लेंगे। इसके लिए क्या चाहिए, उनको तार्किक ढंग समझाएं। ठीक, तो क्या ये सब बातों को ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनका क्या है इसी समय 12 से लेकर 18 वर्ष उनका क्या है उसी समय उनका क्या होगा, अच्छे से अच्छा विकास भी हो सकता है और अच्छे से उनका पतन भी हो सकता है। ठीक, तो क्या कहते हैं इस समय उनको बच्चों को किशोरावस्था में बच्चों को माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए। और एक बात यहाँ पे ध्यान दो, नंबर 6 पे देखो, जंक फूड पैक्ड फूड का कम सेवन। ठीक, बहुत बच्चे क्या कहते हैं यही पैक्ड फूड चाय चाउमीन सब जाकर ज़्यादा खा करके खाना खाते ही नहीं। क्या होगा, चाउमीन चलो थोड़ा बहुत नाश्ता तो करना ही चाहिए, कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, पर क्या दिन रात जब वही चाउमीन पे खाएंगे पैकेट फूड ही खाएंगे तो उनको क्या होता है बहुत बच्चों के आत्मसूजन भी बीमारी हो जाती है। ठीक, उनका क्या कहते हैं उनके पेट में समस्या आ जाती है। तो क्या होता है उनको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ठीक, तो क्या कहते हैं यह था किशोरावस्था की ओर बच्चे कैसे बढ़ते हैं, उनका परिवर्तन क्या क्या होता है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक मतलब ये प्राकृतिक है कि ये अपने आप होगा, इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं कि बच्चों का किशोरावस्था आ गया तो चलो अब ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कुछ नहीं, ये प्राकृतिक अपने आप होगा। हार्मोनल चेंज होगा। ठीक, ये हार्मोनल चेंज, बिहेवियर चेंज, तब ये सब किशोरावस्था की ओर इस सावधानियाँ क्या करें, संतुलित आहार पर उनका ध्यान देना चाहिए। ठीक, जिसमें प्रोटीन रिच फूड हो, विटामिन हो, ये सब भोजन हो। और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के युग में है कि उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रखना चाहिए। ठीक, जैसे ड्रग्स हो गया और नशीले पदार्थ ड्रिंक, ये सब चीज़ों से उनसे दूर रखना चाहिए। ठीक, तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, अब हमारा अगला चैप्टर है फोर्स। फोर्स मीन्स बल। बल क्या होता है, बल के फोर्स मतलब बल कितने प्रकार होते, बल कैसे काम करता है। ठीक, बल किन किन चीज़ों पर काम करता है, कौन कितने प्रकार है, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।